मैं हूं गौरी और आज की हेडलाइंस में है पेंट वॉर्स, एसी मार्केट का गेम चेंजर मूव और एक वीआईपी शॉर्टकट टू अमेरिका। पहली स्टोरी इज अबाउट एशियन पेंट्स। कल कंपनी के शेयर्स में एक हैवी ब्लॉक डील देखने को मिली। कुछ दिन पहले स्टॉक की डी रेटिंग का भी रिस्क था। सो क्या हो रहा है एशियन पेंट्स के साथ? कभी जो मल्टी बैगर ब्लू चिप स्टॉक हुआ करता था, आज अपनी शाइन को क्यों खो रहा है? दूसरी कहानी, इंडिया का एसी मार्केट अब ठंडा नहीं है, गर्म हो रहा है, लिटरली और फिगरेटिवली। सरकार एसी टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन इससे वोल्टास, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स का फ्यूचर क्या होगा? और तीसरी स्टोरी, अमेरिका का ट्रम्प कार्ड, एक शाइनी न्यू वीजा स्कीम जो कि 41 करोड़ रुपीस में अमेरिका का वीआईपी एंट्री पास बनने का वादा कर रही है। बट इज इट फॉर रियल? पहली स्टोरी का फोकस है एशियन पेंट्स। लास्ट कुछ दिनों से ये स्टॉक बहुत न्यूज़ में बना हुआ है। कल यानी कि 12 जून को एशियन पेंट्स के 3.5 करोड़ शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्लॉक डील में सेल कर दिए। रिसेंटली काफ़ी रिसर्च और एक्सपर्ट्स ने एशियन पेंट्स का टारगेट प्राइस 15% तक के पोटेंशियल डाउन साइड से कट किया है। इनफैक्ट लंबे टाइम से ये स्टॉक इन्वेस्टर्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। बट क्यों? देखिए, इंडियन पेंट्स इंडस्ट्री अब एक नए फेज में एंटर कर रही है कंपटीशन के। पहले कंपटीशन लिमिटेड था, कुछ स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स थे, इंडस्ट्री स्टेबल थी, सबके पास प्राइसिंग पावर भी थी और डबल डिजिट ग्रोथ भी। बट अब इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स आ चुके हैं, इससे मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं और डिमांड भी थोड़ी लो चल रही है। एज पर एक्सपर्ट्स, एशियन पेंट्स ने पिछले साल 4.24% का मार्केट शेयर लूज किया है, जो उनके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। और 2025 से 2028 तक और 2% का मार्केट शेयर जा सकता है। रिसेंटली रिलायंस ने भी एशियन पेंट्स में अपना 4.9% स्टेक बेच दिया आफ्टर होल्डिंग इट फॉर 17 ईयर्स, जिससे उन्हें 11,000 करोड़ के रिटर्न्स बनाए। ये एक ब्लॉक डील के थ्रू हुआ, जिसमें यूजुअली एक बड़ा इन्वेस्टर दूसरे को बेचता है, जिससे स्टॉक क्रैश ना हो, बट स्टॉक पे तो प्रेशर आता ही है ना। बट एशियन पेंट्स की असली प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट इज प्राइसिंग पावर। कंपटीशन से प्राइसिंग पावर कम हो गया है। पहले रॉ मटेरियल्स जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने पर कंपनी ने सेलिंग प्राइसेस को बढ़ाया था, पर जब कॉस्ट नीचे आए तो नए कॉम्पिटिटर्स के प्रेशर में प्राइसेस कट भी करने पड़ गए। इससे रेवेन्यूज भी कम हुए और साथ ही कंपटीशन की एंट्री से अब एड स्पेंड्स, डीलर कमीशंस, ऑफर सब में ज़्यादा पैसे डालने पड़ रहे हैं, तो प्रॉफिट्स भी कम हो गए हैं। Q4 FY25 का प्रॉफिट लास्ट ईयर से 45% डाउन था। और डिमांड, कंपनी ने अपने अर्निंग्स कॉल में कहा है द वर्स्ट इन डेकेड्स। मीनवाइल बिरला ओपस जैसे नए प्लेयर्स अग्रेसिवली मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। बिरला ओपस ने एक ही साल में 7% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। मीनवाइल एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर 12 मंथ्स में 59% से 52% हो गया है। बट इसके अगेंस्ट एशियन पेंट्स का एक प्लान भी है, premiumization, rural push and adjacent segments में entry, which includes waterproofing, home decor, kitchen fittings, etc. याद रखिए, आज भी कंपनी का इंडिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है विद 1.7 लाख आउटलेट्स। फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है, नो डेट, हाई रिटर्न रेशियोज, बट ग्रोथ स्लो हो गई है। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करना पड़ेगा। एशियन पेंट्स अब एक सुपर फास्ट मल्टी बैगर नहीं रहा, लेकिन एक स्टेडी कंपनी अभी भी है। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टोरी, इंडियन एयर कंडीशनर इंडस्ट्री में एक बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट आने वाला है। गवर्नमेंट ने एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कुछ नए रूल्स को इंप्लीमेंट किए हैं, जिसमें कि एसी की टेम्परेचर सेटिंग को 20 to 28 डिग्री सेल्सियस पे स्टैंडर्डाइज करने का प्लान है। बट गवर्नमेंट को आपके एसी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वेल, कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 241 गीगावाट्स के ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है, मोस्टली बिकॉज ऑफ गर्मी से अब ज़्यादा यूज़ होने वाले कूलिंग अप्लायंसेस से। लेकिन ये सिर्फ एक रेगुलेशन नहीं है, बट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स एंड ब्रांड्स लाइक वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स एंड अंबर एंटरप्राइजेस। एनर्जी एफिशिएंसी का क्रेज अब सिर्फ ट्रेंड नहीं रहा है, रिक्वायरमेंट बन गया है, ज़रूरत बन गया है। गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स 5 स्टार, इन्वर्टर बेस्ड और स्मार्ट एसीज की तरफ डिमांड को शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब काफ़ी सिंपल है,
आपके लिए। जो कंपनीज एडवांस टेक्नोलॉजी और एनर्जी कंप्लायंट मॉडल्स ऑलरेडी बना रही हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। दूसरी चीज, रेगुलेशंस का एक और पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को अब ज्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है फ्रॉम द कस्टमर्स। स्मॉलर अनऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स जो अभी तक चीपर ऑप्शंस देकर मार्केट शेयर ले रहे थे, उनके लिए न्यू नॉर्म्स को फॉलो करना टफ होगा, एटलीस्ट इनिशियली। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए ये एक मार्केट शेयर को ग्रैब करने का मौका हो सकता है। बट नए रूल्स के साथ कंप्लायंस कॉस्ट्स भी आते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस मैंडेट का मतलब है कि कंपनीज को R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पुराने मॉडल्स को भी मॉडिफाई करना होगा, रीडिजाइन करना होगा। ये सब चीजें इनिशियली मार्जिन्स को हिट कर सकती हैं। ऑल्सो ट्रांजिशन फेज में नए स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए कंपनी शायद प्राइसेस को भी बढ़ा दें। और इंडियन मार्केट, स्पेशली जो रूरल एरियाज है ना, वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है, तो शॉर्ट टर्म में सेल्स भी स्लो हो सकती है। और तीसरी बात, रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम और कंप्रेसर पार्ट्स, इनके प्राइसेस ऑलरेडी हाई हैं। अगर कंपनीज ये कॉस्ट्स कस्टमर्स को फुली पास ऑन नहीं कर पाती हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी प्रेशर आएगा। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि शॉर्ट टर्म थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, स्पेशली स्टॉक प्राइसेस के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का फोकस एनर्जी एफिशिएंसी और एक्सपोर्ट्स पे है। आपको बता दूं, गवर्नमेंट का ऑलरेडी टारगेट है कि अगले 4 सालों में इंडिया के एसी एक्सपोर्ट्स 7 to 8 टाइम्स तक बढ़ाए जाएं विद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। मतलब कि इंडियन ब्रांड्स के पास ग्लोबल मार्केट को कनकर करने का पूरा चांस है। और जो कंपनीज ऑलरेडी PLI में है, रजिस्टर्ड हैं, लाइक वोल्टास, ब्लू स्टार एंड अंबर, वो इसका सीधा फायदा उठा सकती हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टोरी ऑफ द डे, द कंट्रोवर्शियल अमेरिकन ट्रम्प कार्ड्स। ट्रम्प कार्ड नाम का एक नया वीजा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है यूएस में। ये एक हाई एंड एंट्री टिकट है अमेरिका के लिए, जिसका की प्राइस है $5 मिलियन, यानी कि लगभग 41 करोड़ रुपीस। बेसिकली इतना इन्वेस्टमेंट करके आपको यूएस के ग्रीन कार्ड जैसा प्रिविलेज मिल सकता है, बट इसमें भी सिटीजनशिप गारंटी नहीं है। ट्रम्प ने अपने ट्रूथ सोशल हैंडल पे एक अनाउंसमेंट किया, फॉर $5 मिलियन द ट्रम्प कार्ड इज कमिंग। और साथ ही एक वेट लिस्ट वेबसाइट trumpcard.gov भी लॉन्च किया गया। वेबसाइट पे एक फ्लैशी गोल्ड कार्ड भी दिखाई दे रहा है जिसमें उनका खुद का फोटो है। ऑफ कोर्स ट्रम्प ने क्लैरिफाई किया है कि इसके लिए कांग्रेस की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पाथ टू सिटीजनशिप ज़रूर है। मतलब कि ये शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक नया VIP लेन ज़रूर बन गया है। बट यूएस में ऐसा सिमिलर वीज़ा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। EB-5 वीज़ा में आप $8 लाख या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके किसी भी यूएस बिजनेस में कर सकते हैं, जिससे जॉब क्रिएशन हो और इसके बदले आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। ट्रम्प का कहना है कि ट्रम्प कार्ड उससे और भी एक्सक्लूसिव होगा। सिर्फ वेल्दी लोग जो ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें, टैक्स दे सकें और लोगों को एम्प्लॉय कर सकें, वही क्वालिफाई करेंगे। सो बेसिकली ये EB-5 का ब्लिंगी लिमिटेड एडिशन वर्जन है। एनीवे, ट्रम्प कार्ड फिर भी एक ग्रीन कार्ड का फॉर्म है, नॉट फॉर सिटीजनशिप। तो आज के टाइम में यूएस सिटीजनशिप कैसे मिलती है? सबसे कॉमन रूट है नेचुरलाइजेशन का, मतलब कि मिनिमम आपको 5 साल तक लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट रहना पड़ता है, यानी कि ग्रीन कार्ड होल्डर बनना पड़ता है पहले। उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी एज 18+ हो, आप बेसिक इंग्लिश पढ़ लिख और बोल सकते हो और आप गुड मॉरल कैरेक्टर के हो, जिसका मतलब है नो सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड एटसेट्रा। ट्रम्प कार्ड इस जर्नी को शायद फास्ट ट्रैक कर दे, लेकिन फाइनल अप्रूवल और सिटीजनशिप का डिसीजन तो यूएस कांग्रेस और इमिग्रेशन ऑफिसर्स के हाथ ही में रहेगा। तो अगर आपके पास 41 करोड़ रुपीस हैं और आप यूएस जाने का ड्रीम रखते हो तो ट्रम्प आपको बुला रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक प्रीमियम लेन है। बट ये पॉलिसीज अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, सो अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमिग्रेशन सोच रहे हो तो एक्सपर्ट फाइनेंशियल और लीगल एडवाइस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आज की 3 स्टोरीज, एक पेंट वॉर, एक कूलिंग रेवोल्यूशन और ट्रम्प का वीज़ा सेंसेशन। अब आप बताइए मुझे कि आपके लिए कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और नए स्टोरीज और मार्केट डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.